हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपके 2 जून को जेट एग्जाम 2024 कंडक्ट हो चुकी और अब विद्यार्थियों के मन में एक ये संशय है कि सर मैंने इतने सवाल किए हैं, मेरे इतने राइट हो रहे हैं, काट करके मेरे इतने आंसर बच रहे हैं, क्या मुझे यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगी? तो हम 2 ही चीज़ों पर बात करेंगे, एक सरकारी कॉलेज और एक सरकारी आपके इसको कह सकते हैं सरकारी कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज आपको पता है जिसको कह सकते हैं बहुत सारी हैं जिनमें आपको किसी भी प्रकार से एडमिशन मिल जाएगा, तो उनकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस बार जेट का पेपर कैसा रहा और क्या इसकी संभावित कट ऑफ रह सकती है। तो आइएगा, अगर हम यहां पर बात करें जैसे जेट 2024 की, ठीक है, सबसे पहले हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के बात करें, जैसे एग्रीकल्चर। यहां पर अगर हम बायोलॉजी देखें और केमिस्ट्री देखें, ये ध्यान रखना इनमें आपके सवाल वही मिक्स है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के। देखिएगा यहां पर 40-40 सवाल जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां इनको 40 नहीं लिख करके मैं कितना लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना 30 + 10, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको 30 + 10। अब यहां अगर मैं कहूं कि एक बढ़िया विद्यार्थी अगर था, अच्छी तैयारी उसकी थी, तो भी यहां पर कुछ सवाल एग्रीकल्चर में ऐसे थे जिनमें कहीं ना कहीं समस्या जिसको कह सकते हैं आपके होने वाली थी। जैसे एक आपके वीड का क्वेश्चन पूछा था, सक्रिय पत्ती वाला द्विबीजपत्री, जबकि उसको जल्दी में पढ़ने पर अमूमन यही पढ़ा गया कि आपके चौड़ी पत्ती वाला जो है जो द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है, और उसके ऑप्शन में आपके जिसको कह सकते हैं चिनोपोडियम एल्बम था, जबकि उसके चौथे ऑप्शन में स्परगुल्ला आर्वेंसिस जो कि सक्रिय पत्ती का भी है और साथ में कैसा था जिसको कह सकते हैं डाइकोट भी था। तो यह सवाल ज्यादातर जिसको कह सकते विद्यार्थियों ने जिसको कह सकते गलत हुआ आपके। तो इस प्रकार से एक सवाल और था जिसको कह सकते हैं, तो इस प्रकार से अगर मैं कहूं कि 40 जो क्वेश्चंस थे, इनमें से कितना ही जिसको कह सकते बेहतर तैयारी करने वाला विद्यार्थी जिसका लेवल क्लास 12th है, तो उसने जिसको कह सकते हैं लगभग आपके 33 से लेकर के आपके 35 सवाल जिसको कह सकते हैं टॉप स्टूडेंट, एक जो अच्छे नंबर लेकर के आएगा, अच्छे रैंक लेकर के आएगा, उसकी हम बात करें। बायोलॉजी का पेपर जिसको कह सकते हैं इस बार अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं लेवल बायोलॉजी का थोड़ा सा कमजोर था, यानी कि अच्छी थी बायोलॉजी लेकिन ठीक था, लेकिन बायोलॉजी कम थी तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के क्वेश्चंस अच्छे थे। तो यहां भी लगभग आप ये मान के चलिएगा कि एक जो टॉप विद्यार्थी जिसको कहा जाए, उस टॉप विद्यार्थी के लगभग 31 से लेकर के 33 के बीच में जिसको कह सकते हैं आपके क्वेश्चंस टॉप विद्यार्थी के हो सकते हैं। केमिस्ट्री का लेवल इस बार बढ़ा हुआ था, निश्चित रूप से पिछली बार के कंपैरिजन में आपका थोड़ा सा लेवल ऊपर था। तो अगर हम कहें तो एक अच्छा विद्यार्थी अगर रहा होगा तो लगभग 29 से लेकर के 32 के बीच में जिसको कह सकते हैं यहां पर दिखाई देता होगा। तो अब अगर हम यहां पर जोड़ें तो देखिएगा 33 आपके 31 और 29 अगर इनको जोड़ लें हम आपके, तो यहां देख लीजिएगा कितने हो जाते हैं यहां पर 93, यानी कि टॉप जो विद्यार्थी है उसके अगर सवालों की बात करें तो लगभग उसके सवाल आपके जो टॉप स्टूडेंट जो होगा उस टॉप स्टूडेंट के जो सवाल 93 से लेकर के यहां पर 97 के आसपास आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो क्वेश्चंस है, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर देख लीजिएगा 12, 36 और 1 37, 372, और यहां पर अगर देखा जाए तो 372 से लेकर के अगर हम बात करें तो 16 और जोड़ दीजिएगा इसमें 386 नंबर तक। ये क्या है, टॉप स्टूडेंट के नंबर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना इसके आसपास। अब हम बात करें कि सब यूनिवर्सिटी किसको मिल सकती है, तो देखिएगा इस बार यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाए कि यूनिवर्सिटी किसे मिल सकती है, तो यूनिवर्सिटी में आपके जो 5 की जो आपके यूनिवर्सिटी है, 5 जो टॉप यूनिवर्सिटी है, एमपी यूएटी,
आपके जिसको कह सकते हैं श्री कर्ण नरेंद्र SKRAU, AU जोधपुर और AU कोटा। अगर हम यहां पर बात करें तो पेपर को अगर देखा जाए तो एवरेज अगर देखते हैं तो एवरेज विद्यार्थी अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो है इस बार लगभग जिसको कह सकते हैं आपके 305 प्लस, अगर किसी विद्यार्थी के 305 प्लस अगर नंबर है तो वो जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में अपनी अपेक्षाएं रख सकता है। टॉप यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें जैसे MPUET में बात करें तो MPUET में जरूर जिसको कह सकते हैं आपके लगभग 300 आपके 25-30 के आसपास नंबर जिसको है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी आपके 305 के आसपास, लेकिन ये नॉर्मल है, सामान्य पर है। अगर कोई विद्यार्थी पेमेंट शीट पर अगर करवाता है तो पेमेंट शीट पर मेरे ख्याल से जिस प्रकार, क्योंकि इस बार आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम रहे हैं, क्योंकि 16 साल का क्राइटेरिया किया है इन्होंने, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो 280 जिसको कह सकते हैं 280 वाले को आपके लगभग हम अगर मान करके चलें तो पेमेंट शीट पर आपके यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, ये ध्यान रखना आपको। अब अगर इसी को हम कैटेगरी के वाइज देख लें कि सर कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है, तो आइएगा देखिएगा, जर्नल और ओबीसी में कोई विशेष फर्क नहीं है तो हम इसको साथ में ही लेकर के चल लेते हैं। तो जर्नल और ओबीसी लगभग 305 प्लस पर यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एससी, तो एससी में आप जिसको कह सकते हैं 290 के आसपास मान सकते हैं। एसटी में अगर आप बात करें तो 285 के लगभग आप मान सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 285-290 के आसपास आप यूनिवर्सिटी मान सकते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये तो बात रही यूनिवर्सिटी की। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि आपके सरकारी कॉलेज, तो देखिएगा सरकारी कॉलेज आप ये मान के चलिएगा कि लगभग जिसको कह सकते हैं एक अच्छी सरकारी कॉलेज, जहां जैसे आपके भीलवाड़ा है, आपके इसको कह सकते हैं सिक्कर वाली है, ऐसी कॉलेज जिनमें आपकी एजुकेशन होती है, जो यूनिवर्सिटी के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती है, यूनिवर्सिटी प्रॉपर उसका केयरिंग भी करती है, उनकी बात करें तो आप ये मान के चलिएगा कि उन यूनिवर्सिटीज में आपका 180 और 85 प्लस अगर स्कोर है तो आपका हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकारी कॉलेज, वो सरकारी कॉलेज जो सरकारी है, बस नाम है आपका यहां पर सरकारी, बाकी आप समझते हैं कि यहां पर क्लासें लगने का जिसको कह सकते हैं किसी भी प्रकार का ना कोई ढांचा है यहां पर पढ़ाने का, ना ही किसी प्रकार का कुछ और है। तो यहां पर आप ये मान के चलिएगा कि आपका यहां पर 140-45 के आसपास जिसको कह सकते हैं आपका आराम से हो जाएगा। इससे भी नीचे में आपके आराम से हो जाएगा और प्राइवेट में चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पेपर जिसको कह सकते हैं ठीक था, औसत पेपर था, यानी कि ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि साहब टफ था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, लेकिन टफ तो बिल्कुल नहीं कह सकते, जिसको कह सकते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट को छोड़ कर दें, यानी कि थोड़ा सा औसत से हल्का सा बढ़ा हुआ पेपर आपको दिखाई देगा। तो समथिंग कट ऑफ का ये आपके सिनेरियो जेट 2024 में रह सकता है, ये ध्यान रखना। अब आपके कितने क्वेश्चंस और कितने आंसर्स बन रहे हैं ये आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। तो ये संभावित कट ऑफ थी। अगर आपका और कोई भी सवाल हो, कोई और भी जिज्ञासा हो, तो आप जिसको कह सकते हैं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नई सूचना के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें। सभी को नमस्कार। और साथ में ही हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आपके उत्कर्ष का जेट फाउंडेशन 2025 का बैच आपके 20 जून से शुरू हो चुका है।
यानी कि 20 जून जो आ रही है उस 20 जून से आपके शुरू जिसको कह सकते हैं होगा। तो अपना जिसको कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, अपना जिसको कह सकते हैं आप अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि 20 जून से नियमित क्लासें लगेंगी। और इस बार उत्कर्ष ने क्या किया है जेट में, ये आप जिसको कह सकते हैं कल जो पेपर सॉल्यूशन हुआ था उसमें आप विद्यार्थियों के कमेंट्स भी देख सकते हैं, और जिसको कह सकते हैं विद्यार्थी कि आपकी तैयारी की प्रिपरेशन, हमारी मैराथन क्लासेज आप उठा करके देख ले कि मैराथन क्लासेज में कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। जब मैराथन क्लासेज में ऐसा हो सकता है तो ऐप की क्लास का तो आप अंदाज लगा करके देखिएगा कि क्या होता होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नहीं जुड़ना भूलिए 2025 के लिए आपके 20 जून से शुरू हो रहे बैच में। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।